आज हम थोड़ी सस्पेंस वाली कहानी पढ़ेंगे ताकि इंग्लिश पढ़ने में और भी मज़ा आए। इस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। जो भी वर्ड मीनिंग्स है वो हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है द गर्ल। अब गर्ल लड़की है, द लगा दिया क्योंकि किसी विशेष लड़की की बात हो रही है। द गर्ल यानी कि वह लड़की या कोई विशेष लड़की हु न्यू एवरीथिंग। हु यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वर्क कर रहा है, मतलब हो गया जो। न्यू, ठीक है, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, यानी कि नो मतलब जानना होता है, न्यू मतलब जानती थी। एवरीथिंग यानी कि सब जानती थी। कहते हैं ना कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ। तो वैसे ही है, पास्ट की बात हो गई कि द गर्ल हु न्यू एवरीथिंग यानी कि वह लड़की या वो लड़की जो सब जानती थी। आई वॉज ड्राइविंग ऑन द नेशनल हाईवे। आई वॉज ड्राइविंग यानी कि मैं चला रहा था। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव यूज करते हैं, तो मैं गाड़ी चला रहा था। ऑन द नेशनल हाईवे यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच जिसको आप बोलते हैं, उसके ऊपर चला रहा था। एट हाई स्पीड यानी कि तेज रफ्तार में। तो तेज रफ्तार में मैं नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहा था। कॉमा लगा के लिखा है। म्यूजिक ऑन यानी कि गाने जो है वो बज रहे थे। अब लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाने भी बजाते हुए चलाते हैं, तो वही कि गाने बज रहे थे। विंडोज डाउन। विंडोज डाउन यानी कि जो कार की जो खिड़कियां होती हैं वो डाउन थी, इनकी नीचे थी, खिड़कियां खुली हुई थी। डैश लगा के लिखा है द काइंड ऑफ केयरलेस फ्रीडम। द काइंड ऑफ यानी कि प्रकार की, यानी कि एक प्रकार की क्या थी, केयरलेस फ्रीडम। केयरलेस होता है कि लापरवाह, ठीक है, अरे यार वो बहुत केयरलेस है, वो बहुत लापरवाह है। तो वैसे ही लापरवाह फ्रीडम मतलब आज़ादी। तो एक प्रकार की लापरवाह आज़ादी थी या स्वतंत्रता थी। आई हैड ऑलवेज एंजॉयड। तो मैं क्या करता था, हमेशा जो है एंजॉय करता था। ठीक है, तो एक प्रकार की ऐसे लापरवाह आज़ादी थी कि मज़ा आता है ऐसे तेज गाने चला करके, विंडोज डाउन करके। तो वो ये बता रहे हैं। देन उसके बाद में अ लाउड बैंग टोर थ्रू द नाइट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अ लाउड बैंग यानी कि एक जोरदार धमाका। ठीक है, टेयर होता है फाड़ना, ठीक है, टोर फाड़ दिया, ठीक है, थ्रू द नाइट यानी कि रात को फाड़ दिया। इनकी हो गया कि रात को चीरते हुए एक जोरदार धमाका जो है वो हुआ। ठीक है, तो जोरदार धमाका हुआ रात को चीरते हुए, यानी कि गूंजा, बहुत ज्यादा गूंज हुई उसकी, ऐसा धमाका हुआ। माई कार फिश टेल्ड। अब मेरी जो कार है वो क्या हो गई, फिश टेल्ड। देखो फिश टेल जो होता है ना कि मछली की पौंछ की तरह ऐसे आ, ऐसे 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 करके भागना। ठीक है, उस टाइप से। अब जो गाड़ी होती है जो अनबैलेंस हो जाती है तो फिश टेल का यूज करते हैं, क्योंकि वो ऐसे लहराते हुए रोड के ऊपर भाग रही थी, तो अनियंत्रित घूम गई। ठीक है, तो मेरी गाड़ी जो फिश टेल हो गई यानी कि अनियंत्रित घूम गई। द स्टीयरिंग वेंट वाइल्ड। और जो स्टीयरिंग है यानी कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, तो वो गो की सेकंड है, वेंट चला गया, वाइल्ड यानी कि जंगली हो गया। यानी कि जंगली नहीं कहेंगे अपन यहाँ पे कहेंगे कि काबू में नहीं रहा। ठीक है, वो एग्रेसिव हो गया। अब स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहता है जब गाड़ी ऐसे ऐसे लहराती है तब। एंड और बिफोर आई न्यू इट। बिफोर यानी कि के पहले, आई न्यू इट मैं जान पाता कि क्या हुआ है मेरी गाड़ी में, इतना धमाका क्यों हुआ है। आई हैड रैम्ड द डिवाइडर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, टक्कर मार दी। ठीक है, रैम का मतलब होता है टक्कर मारना। आई हैड रैम्ड यानी कि मैं टक्कर मार चुका था द डिवाइडर, डिवाइडर को। डिवाइडर क्या होता है, जो विभाजित करता है सड़क को दो भागों में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे एक होता है इधर अप होता है, इधर डाउन होता है। ठीक है, एक साइड से गाड़ियां जा रही होती है, एक साइड से आ रही होती है, तो बीच के अंदर जो दीवार टाइप की बना के रखते हैं छोटी सी, उसको डिवाइडर कहते हैं। एयरबैग्स एक्सप्लोडेड। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर एयरबैग्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो चोट लगने से बचाएं। तो वो क्या हो गए, एक्सप्लोडेड यानी कि फट गए। अराउंड मी यानी कि मेरे चारों ओर जो है एयरबैग्स फट गए, ठीक है, खुल गए। एंड और एवरीथिंग वेंट ब्लैंक, सॉरी ब्लैक। और एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है वेंट चला गया, ब्लैक यानी कि काला हो गया। ठीक है, तो काला हो गया सब कुछ मेरे आसपास में। हेलो अंकल, हेलो। ठीक है, तो हेलो अंकल, हेलो, तो ऐसे करके अ स्मॉल वॉइस कॉल्ड, एक जो छोटी आवाज होती है इनकी, छोटी आवाज का मतलब हो गया भाई किसी छोटे बच्चे की आवाज जो है, कॉल्ड उसने पुकारा। व्हेन जब आई ओपन माई आईज, जब खोली मैंने, माई आईज मेरी आंखें खोली,
आई वॉज इन अ हॉस्पिटल, मैं था एक हॉस्पिटल के अंदर था, हॉस्पिटल बेड, तो हॉस्पिटल बेड के अंदर था, ठीक है ना, हॉस्पिटल बेड के अंदर लेटा हुआ था, ठीक है। तो इनका यूज करते हैं बेड के साथ में हो, इनका यूज होगा कि मैं बेड के ऊपर नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, क्योंकि आप लेटे हुए हो ना सोने की पोजीशन में, तो इन हमेशा यूज होता है। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, नो ओल्डर देन 6 और 7, ठीक है, यानी कि उम्र बताने के लिए कि वो जो है वो बड़ी नहीं थी, 6 और 7 यानी कि 6 और 7 साल से ज़्यादा की नहीं थी वो। यहाँ पे देन कंपैरिजन के लिए है कि उसकी उम्र जो है वो 6 या 7 साल से ज़्यादा नहीं थी। स्टूड, खड़ी थी, एट द फुट ऑफ द बेड, ठीक है, तो एट द फुट यानी कि पैरों के ऊपर खड़ी थी, किसके पैरों के ऊपर? बेड जो होता है, जैसे हॉस्पिटल बेड है यहाँ पे, तो इसके जो ये पैर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो खड़ी थी, ठीक है। पियरिंग एट मी, ठीक है, तो पियर मतलब ऐसे झाँकना होता है, ऐसे गंभीरता से देखना बोल सकते हो, तो गंभीरता से देख रही थी मेरे को, विथ ब्राइट सीरियस आईज, यानी कि अपनी जो उसकी जो ब्राइट सुनहरी हो गई, सीरियस आईज यानी गंभीर आंखें जो हैं उनसे देख रही थी। हर टाइनी हैंड वेव्ड, यानी कि उसका जो छोटा हाथ है, टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, तो उसका जो छोटा हाथ है वेव्ड, यानी कि वैसे वेव का मतलब होता है ऐसे लहर देना, जैसे हाथ हाथ हिला करके आप कहते हो ना, टाटा बाय बाय, वेव करना, ठीक है, तो वेव किया उसने। हेलो अंकल, हेलो, तो हेलो अंकल, हेलो, ऐसा उसने वेव किया हाथ हिलाकर। अ डॉक्टर केम इन, एक डॉक्टर जो है वो अंदर आया, ठीक है, कम इन अंदर आना होता है, केम इन अंदर आया। द गर्ल मूव्ड बैक इनटू अ कॉर्नर, और जो लड़की है मूव्ड बैक यानी कि वो पीछे चली गई, इनटू अ कॉर्नर, एक कॉर्नर के अंदर, कॉर्नर कोना, तो एक कोने के अंदर वो पीछे चली गई, जैसे डॉक्टर आया तो लड़की पीछे चली गई। कॉमा लगा के लिखा है वॉचिंग साइलेंटली, देखते हुए, साइलेंट यानी कि चुपचाप देखते हुए पीछे चलेगी, कि डॉक्टर जो भी काम कर रहा है वो कर लेगा। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप बेड, यहाँ पे हॉस्पिटल बेड में वो डॉक्टर आता है तो आप जगह दे देते हो डॉक्टर को कि पीछे चले जाते हो, तो वैसे ही लड़की ने भी किया। द डॉक्टर स्माइल्ड, डॉक्टर जो है वो स्माइल किया, मुस्कुराया, काइंडली यानी कि दयालुता के साथ में। यू हैव बीन इन अ कोमा फॉर 1 मंथ, तो डॉक्टर ने ये कहा है क्योंकि कोर्ट में लिखा है यहाँ पे कि आप रहे हो इन कोमा, कोमा के अंदर रहे हो, फॉर 1 मंथ, 1 महीने से आप कोमा में रहे हैं। ही सैड, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, टुडे यू वोक अप, आज जो है यू वोक अप, वेकअप मतलब उठना होता है, यानी कि आंखें खोलना, ठीक है, तो आज आप वोकअप हुए हो, यानी कि आंखें खोली है आपने, आप जगे हो, उठे हो। वी विल इन्फॉर्म योर फैमिली, तो हम जो है वो करेंगे, आपकी जो फैमिली है, परिवार है, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे। 1 मंथ, 1 महीना, द वर्ड यानी कि जो शब्द था, 1 मंथ जो शब्द था उसके लिए यहाँ पे द लगाया है। द वर्ड फेल्ट लाइक अ ब्रिक ड्रॉप्ड इन माई चेस्ट, तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, फेल्ट लाइक यानी कि महसूस हुआ, किसकी तरह महसूस हुआ? अ ब्रिक यानी कि जो ईंट होती है, ईंटा जिसको आप बोलते हो, उसकी तरह है कि ड्रॉप्ड यानी कि वो गिरा दिया, इन माई चेस्ट यानी मेरी छाती में ईंट जो है वो गिरा दिया, ऐसा मेरे को महसूस हो कि 1 मंथ, 1 महीने से मैं कोमा में था, क्योंकि जो कोमा में है उसको थोड़ी ना पता है कि कितने टाइम से वो कोमा में है। अ मंथ हैड पास्ड, यानी कि 1 महीना जो है वो गुजर गया, एंड और आई डिडंट नो इट, और मैं जानता भी नहीं, ठीक है, 1 महीना गुजर गया और मैं जान भी नहीं पाया या जाना ही नहीं मैंने। नर्सेज बसल, ठीक है, तो यहाँ पे बस्टल्ड यूज करते हैं, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा बस्लिंग सिटी, ठीक है, यानी कि दौड़ भाग करते हुआ शहर, यानी कि वहाँ पे एकदम सब दौड़म भाग चल रही है, तो उस टाइप से। तो यहाँ पे बसल्ट का यूज़ करेंगे कि एकदम एकदम भागम भाग हो गई, कि जैसे किसी को ऑपरेशन थिएटर से निकालते हैं या लेकर जाते हैं तो ऐसे नर्सेज वगैरह भागती हैं ना, तो वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है वर्ड। तो नर्सेज बसल्ट, ठीक है, तो वो क्या हुई, एकदम दौड़-धूप की उन्होंने, इन एंड आउट यानी कि अंदर और बाहर, एडजस्टिंग ड्रिप्स, और ठीक है, एडजस्ट का मतलब होता है कि उनको जो भी नलियाँ हैं, ठीक है, ड्रिप्स तो नलियाँ हो गई, जो भी सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं, और एडजस्ट करने का मतलब उन्हें ठीक करना, लगाना, निकालना, तो वो जो काम है उन्होंने किया। एंड और चेकिंग मॉनिटर्स, और उन्होंने जाँचे जो भी मॉनिटर्स हैं, क्योंकि जो भी यंत्र लगे रहते हैं उसके ऊपर पल्स वगैरह चलती रहती हैं, टूँ-टूँ करते रहते हैं, वो जो भी मॉनिटर्स हैं उनको उन्होंने देखा, निगरानी की उनकी। आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, आफ्टर के बाद द डॉक्टर लेफ्ट, डॉक्टर जो है वो चले गए, उसके बाद द लिटिल गर्ल यानी कि जो छोटी बच्ची थी, स्टेप्ड फॉरवर्ड अगेन,
तो उसने क्या किया, स्टेप फॉरवर्ड यानी कि आगे आना, तो वो आगे आई, अगेन दोबारा आगे आई क्योंकि वो कोने में छिप गई थी ना वहाँ पे, अभी आगे आई वो। एंड और लुक्ड एट मी, और उसने देखा मेरे को विथ अ स्ट्रेंज कॉन्फिडेंस, इनकी एक अजीब सा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसके साथ में उसने मेरे को देखा। अब कोर्ट में लिखा है, लड़की कुछ बोल रही होगी, अंकल, इनके अंकल, आई नो योर नेम इज राजेश, मैं जानती हूँ आपका नाम जो है वो राजेश है। शी सेड, उसने कहा, यू आर अ काइंड टीचर, आप क्या है, एक काइंड टीचर हैं, कि एक दयालु अध्यापक हैं। यू ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी कि आप देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, यानी कि आप हमेशा जो है अच्छा प्रयास करते हैं, ठीक है, हमेशा आप अच्छा करने का जो है वो करते हैं, तो आप हमेशा अच्छा करते हैं। स्टार्टल्ड यानी कि ऐसे चौंका दिया, ठीक, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लिटिल प्रिंसेस यानी कि छोटी राजकुमारी, ठीक है, छोटे बच्चों को जो लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं हे प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस, तो वैसे ही, हाउ डू यू नो मी, सिंपल सा पूछा कि तुम मुझे जो है वो कैसे जानती हो, ठीक है, नो जानना होता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, लाइक यानी कि तरह, किसकी तरह, इट वॉज द सिंपलेस्ट थिंग, यानी कि ये क्या थी, एक सबसे साधारण चीज थी इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। तो कोई आपसे कुछ पूछे और आप मुस्कुरा दो तो वो एकदम आसान होता है, सबसे आसान चीज क्या है, मुस्कुराना। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं जानती हूँ एवरीथिंग, सब जानती हूँ, अबाउट यू, आपके बारे में जो है मैं सब जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। यू कैन टेस्ट मी, आप मेरा परीक्षण ले सकते हैं, ठीक है, परीक्षा ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। तो ऐसा जो है उस छोटी बच्ची ने कहा। किड्स आर फन, इनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मजाकिया होते हैं, मजेदार होते हैं। स्वीट यानी कि प्यारे होते हैं, और फियरलेस यानी कि नीडर होते हैं, ठीक है, उनको डर नहीं लगता। टू कीप द मोमेंट लाइट, ठीक है, तो कीप मतलब रखना होता है, मोमेंट यानी कि वो जो क्षण है, ठीक है, जो वार्तालाप का जो क्षण है उसको लाइट यानी कि एकदम ऐसा हल्का रखने के लिए आई प्लेड अलोंग, और मैंने जो है वो खेला, अलोंग यानी कि साथ में खेला। अब बच्चे हैं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो बच्ची बोल रही है कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, तो यहाँ पे ये जो राजेश है, ये जो अपनी कहानी बता रहा है, तो वो भी ऐसे ही मजे लेने के लिए बोलता है, अच्छा आप सब जानते हो, ठीक है, तो ओके देन, ठीक है, तब बताओ, टेल मी व्हाई आई एम इन दिस हॉस्पिटल बेड, तो मैं जो हूँ क्यों हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों हूँ इस हॉस्पिटल बेड के अंदर, मैं क्यों हूँ, तो बताओ मुझे ये। हर एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो एक्सप्रेशन है, जो लड़की है उसकी जो यानी कि मुख के जो ऐसे होता है ना कि आप ऐसे मान लो कि डर गया तो कोई ऐसे डर के बता रहा है, कोई खुशी से बता रहा है, तो जो भी एक्सप्रेशन आते हैं, भाव जो होते हैं मुख के ऊपर, तो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। तो उसके जो एक्सप्रेशन है टर्न सीरियस, तो वो बदल गए सीरियस यानी कि गंभीर हो गए। कोर्ट में लिखा है, बिकॉज क्योंकि द रेयर लेफ्ट टायर यानी कि जो पिछला, रेयर का मतलब पिछला होता है, फ्रंट का मतलब आगे वाला होता है। जैसे ये गाड़ी है आपकी, इस गाड़ी में आगे वाले टायर होंगे उनको फ्रंट टायर बोलते हैं, पीछे वाले टायर होंगे उनको रेयर टायर बोलते हैं। तो जो रियर टायर थे, लेफ्ट वाला जो रियर टायर था ऑफ योर कार, आपकी कार का, बर्स्ट यानी कि फट गया। यू हैड एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हुआ था। एंड और वर बैडली इंजर्ड, और आप क्या थे, बुरी तरह थे, इंजर्ड थे, घायल थे। दे ब्रॉट यू हियर, वे जो है आपको यहाँ पर लेकर के आए। तो ऐसा करके लड़की ने बोला कि ऐसा हुआ था आपके साथ में। आई फ्राउंड, तो मैंने क्या किया, फ्राउंड का मतलब होता है ऐसे जो आँख की आईब्रोज होती हैं उनको ऐसे चढ़ाना, ठीक है, ऐसे आँख की आईब्रो चढ़ा के ऐसे ऐसा हुआ था। आई डिडंट इवन रिमेंबर, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ खुद ही कि मैंने ऐसे फ्राउन किया, और मेरे को ना याद भी नहीं था कि विच टायर यानी कि कौन सा टायर जो है हेड बर्स्ट यानी कि वो फटा था, ये मुझे याद भी नहीं है। कोर्ट में लिखा है, हु टोल्ड यू अबाउट माई एक्सीडेंट, मैंने पूछा उससे कि किसने जो है, कौन जो है तुम्हें बताया मेरे एक्सीडेंट के बारे में, मेरी दुर्घटना के बारे में। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, एज इफ यानी कि मानो, एज इफ का यूज मानो की, या मानो इट वर ऑबियस, यानी कि क्या था, ऑबियस था, यानी कि स्पष्ट था, यानी कि उसको पहले से पता था, ऐसा मानो कि उसको पहले से पता था, ठीक है। उसने उत्तर जो है वो ऐसे दिया मानो कि उसको पहले से पता था। नो वन टोल्ड मी, किसी ने नहीं बताया मुझे। आई जस्ट नो, मैं बस जानती हूँ। किसी ने नहीं बताया मुझे, मैं बस जानती हूँ। क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है,
पुश्ड मी, उसने क्या किया, पुश का मतलब धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पे इच्छा जो है वो और भी गहरी हो गई उसकी, तो उसने मेरे को पुश किया, पूछने पर मजबूर किया उसने। क्या पूछने पर मजबूर किया? टेल मी द सॉन्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा हूँ मैं, टेल मी द सॉन्ग, बताओ मुझे गाने का नाम बताओ, दैट वाज प्लेइंग इन माय कार, जो क्या था, प्लेइंग इन माय कार यानी कि मेरी कार के अंदर जो बज रहा था, जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट, जस्ट यानी कि बस, बिफोर के पहले, द एक्सीडेंट यानी कि जो दुर्घटना हुई उससे पहले जो गाना मेरी गाड़ी में बज रहा था उसका नाम बताओ। ठीक है, तो बताओ कौन सा गाना बज रहा था। शी सैंग, उसने गाया। ठीक है, जो लड़की है उससे क्वेश्चन पूछा गया, लड़की ने क्या किया, गाना जो है वो गा दिया। ठीक है, सिंग मतलब गाना होता है, सेंग मतलब गाया, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, अ लाइन, एक जो लाइन है, लाइन का मतलब एक जो कथन है, ठीक है, लिरिक आप बोल सकते हो, तो वो गाया इन परफेक्ट रिदम, एक उचित रिदम में, लय के अंदर उसने गाना गा दिया। क्या गाना गाया? ठुमक ठुमक जानदी है माये दे नाल, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग था, तो ये गाना जो है उसने गा दिया। आई वॉज अमेज्ड, मैं क्या था, अमेज था यानी कि आश्चर्यचकित था कि अरे ऐसे, ओके, एंड द सॉन्ग बिफोर दैट, और बताओ कि उससे पहले जो है कौन सा गाना था, कि ये गाना तो उसने बता दिया कि जब एक्सीडेंट हुआ तब ये गाना बज रहा था, अब उससे पहले कौन सा गाना बज रहा था। शी गिगल्ड यानी कि वो ऐसे हंसी, थोड़े से बच्चे हंसते हैं, गिगल करते हैं, हंसी, उसके बाद में उसने नेक्स्ट गाना गा दिया, घूमे खातिर गाड़ी, हीरो होंडा खोजे ली। ठीक है, तो ये गाना उसने गाया, वेरी ट्रेंडिंग यानी कि बहुत ही लोकप्रिय है, चलन में है। अंकल अंकल, योर टेस्ट यानी कि आपका जो स्वाद है, इज नॉट बैड यानी कि वो बुरा नहीं है, यानी कि आपकी स्वाद का मतलब हो गया यहाँ पे पसंद का, हो गया कि आपका जो पसंद है गाने सुनने की वो खराब नहीं है। ठीक है, ऐसा करके वो लड़की बोलती है। अ सडन थॉट, एक अचानक जो थॉट है, विचार जो है, मेड मी लुक। ठीक है, तो मेड मी लुक का मतलब देखो, मेड का यूज किया यहाँ पे कि मजबूर करने के लिए। ठीक है, तो मेड मी लुक यानी कि देखने पर मजबूर कर दिया मुझे, अराउंड यानी कि चारों ओर। ठीक है, तो मेड मी लाफ यानी कि मुझे हंसाया। ठीक है, तो वैसे ही मेड मी लुक यानी कि मुझे देखने पर मजबूर किया, अराउंड यानी कि चारों ओर देखने पे मजबूर किया, कि इस लड़की को इतना कैसे पता है कि मैं पहले गाना कैसे, कौन सा चल रहा था, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि वो अकेला ड्राइव कर रहा था, शीशे डाउन थे, चलो माना कि उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे जो भी गाना बज रहा होगा तो मे बी उसने सुन लिया होगा कि ये गाना बज रहा था, लेकिन उस गाने से जस्ट पहले वाला गाना, ठीक है, वो उसे कैसे पता। ठीक है, तो ये दिमाग में आया उसके। द वार्ड बॉय यानी कि जो वार्ड बॉय होता है अस्पताल में, जो कर्मचारी होते हैं, हु हैड बीन चेकिंग द कॉरिडोर, इनकी जो क्या कर रहा था, चेक कर रहा, जांच रहा था, द कॉरिडोर, कॉरिडोर जो होता है इनकी गलियारा, जिसको आप बोलते हो कि ऐसे गलियारा है ये, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, और इधर रूम्स बने हुए हैं, वार्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो उसको कॉरिडोर बोलते हैं, या आयल भी आप बोल सकते हो। वॉकड इन यानी कि उसके अंदर वो आ रहा था। द गर्ल स्लिड यानी कि जो लड़की है वो खिसकी, बैकवर्ड पीछे खिसकी, पीछे सरकी वो, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, द वॉल यानी कि जो दीवार है उसके विरुद्ध, यानी कि दीवार के पास में सटक गई। एज इफ मानो कि ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू बिकम स्मॉल यानी कि बनने का, होने का, स्मॉल छोटी होने का, वो ऐसे कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही वार्ड बॉय जो है वो अंदर आया, ठीक है, वो जो कि जांच कर रहा था कॉरिडोर में, और जैसे ही वो अंदर आया तो लड़की क्या है, पीछे खिसक गई, दीवार के ऐसे सट गई। आई पॉइंटेड टूवर्ड, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, जैसे अंगुली से इशारा करते हैं नहीं कि वो कौन है, तो वैसे, तो टूवर्ड द कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ मैंने इशारा किया। हु इज दैट लिटिल गर्ल, कौन है ये छोटी लड़की जो, ये कौन है। आई आस्क्ड द वार्ड बॉय, मैंने पूछा, वार्ड बॉय से पूछा, यानी कि जो वार्ड बॉय है, अस्पताल कर्मचारी है, उससे मैंने पूछा। ही ब्लिंक्ड, उसने क्या है, पलके झपकाए। ठीक है, ब्लिंक मतलब होता है झपकाना, पलके झपकाना। एट मी, मेरे ऊपर उसने पलके झपकाई। हु, कौन। देयर इज नो वन देयर सर, ठीक है, तो देयर जस्ट सब्जेक्ट है, इज नो वन यानी कि कोई नहीं है, देर यानी कि वहां पर, तो ये वाला देर है उस जगह के लिए है जहाँ पे वो पॉइंट करके पूछ रहा है, और ये वाला देर एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, यू शुड रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू हैव जस्ट कम आउट ऑफ अ कोमा, आप क्या है, बस अभी, केम आउट होता है बाहर आना। ठीक है, कम आउट होता है बाहर आना, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कम आउट, यू हैव कम आउट, आप बाहर आए हैं
ऑफ अ कोमा यानी कि कोमा से, ठीक है, कोमा मतलब बेहोशी की हालत जो है उससे आप बाहर आए ही हैं। द गर्ल मूव्ड क्लोजर, जो लड़की जो है मूव्ड क्लोजर यानी कि वो करीब आई, एंड और विस्पर्ड, और वो फुसफुसाई, नो वन एल्स यानी कि कोई भी दूसरा जो है कैन सी मी, ठीक है, तो वो देख नहीं सकता मुझे, ठीक है, तो नो लगा दिए यहाँ पे, तो डिफॉल्ट जो है यहाँ पे भी नोट लग जाता है इसमें, ठीक है, तो नो वन एल्स कैन सी मी यानी कि कोई दूसरा जो है वो मुझे देख नहीं सकता। आई एम अ गोस्ट, मैं क्या हूँ, एक भूत हूँ, एक गोस्ट हूँ। समथिंग कोल्ड रैन थ्रू मी, तो समथिंग यानी कि कुछ जो है, कोल्ड यानी कि ठंड जो है, ठीक है, रन की सेकंड फॉर्म रैन, दौड़ी, थ्रू मी यानी कि मेरे अंदर से दौड़ी। तो जैसे ही भूत भूत का नाम सुन लेते हैं तो अंदर ऐसे रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं ना, तो वैसा कुछ हुआ। माई लिम्स ट्रेम्बल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे बी साइलेंट होता है क्योंकि एम के बाद में बी आता है, जैसे कॉम होता है, ठीक है, यानी कंघी, तो उसमें भी साइलेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी साइलेंट है। तो माई लिम्स ट्रेम्बल्ड यानी कि मेरे अंग जो है वो क्या हुए, ट्रेम्बल हुए, कांपने लगे, ठीक है, कांपे। द गर्ल नोटिस्ड, लड़की ने जो है वो ध्यान दिया, एंड और टच्ड माई हैंड, और उसने छुआ मेरे हाथ को, अ टाइनी यानी कि एक छोटा, वार्म प्रेशर यानी कि एक हल्का गर्म जो दबाव है, दैट मेड माई शेकिंग ईज, इसने जो है वो बना दिया मेरी जो शेकिंग, जो हिलता हुआ जो था उसको ईज बना दिया यानी कि आराम दे दिया उसको, ठीक है, तो उसके हाथ से कांप रहे थे भूत का नाम सुन करके। जैसे ही लड़की ने अपना छोटा गर्म हाथ से ऐसे प्रेशर किया, उसने दबाव दिया, तो क्या हुआ कि जो हिलता हुआ हाथ है वो एकदम शांत हो गया। डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, तो यानी कि डरिए मत आप। शी सेड जेंटली, उसने कहा, जेंटली कहा, आराम से कहा, आई विल नॉट हर्ट यू, यानी कि मैं आपको जो है हर्ट नहीं करूंगी, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। आई हैव बीन विद यू, आई हैव बीन विद यू यानी कि मैं जो है, देखो कोई चीज लंबे टाइम से चल रही हो तो हम आई हैव, सॉरी हैव बीन का यूज करते हैं उसमें, तो आई हैव बीन विद यू सिंस यू वर अ चाइल्ड, यानी कि मैं आपके साथ में हूँ, रह रही हूँ, कब से, सिंस जब से, यू वर अ चाइल्ड जब तुम बच्चे थे तब से मैं आपके साथ में हूँ। आई वॉच्ड ओवर, ठीक है, तो वॉच ओवर होता है देखभाल करना, ठीक है, हिफाजत करना, तो मैं देखभाल करती करती थी, हिफाजत करती थी, यू आपकी, व्हेन जब, यू कुडंट सी मी जब आप मुझे देख भी नहीं सकते थे, नाउ अब, आफ्टर दिस एक्सीडेंट इस दुर्घटना के बाद में, यू कैन सी मी आप देख सकते हैं मुझे। तो जो लड़की है वो बोलती है कि भई मैं आपके साथ में, तो आप जब बच्चे थे ना, बचपन से आपके साथ में हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि जब आप बच्चे थे तब से मैं आपके साथ में हूँ, और आप मुझे तब देख भी नहीं सकते थे। तब से मैं क्या कर रही हूँ, हिफ़ाज़त कर रही हूँ आपकी, वॉच ओवर कर रही हूँ, और अब इस एक्सीडेंट के बाद में आप मुझे देख सकते हैं। जस्ट देन यानी कि बस तभी, माय वाइफ मेरी जो पत्नी है, रश्ड इनटू द रूम, तो वो क्या होगी, रश का मतलब होता है एकदम दौड़-भाग करते हुए। ठीक है? तो वो भागी-भागी जो है वो रूम में आ गई, कमरे में आई। ब्रेथलेस यानी कि साँसें फूली हुई थी उसकी, ठीक है? इनकी साँस ढंग से नहीं आए, ऐसे हो रहा हो तो ब्रेथलेस है। एंड और टीयर स्ट्रैक्ट, तो टीयर स्ट्रैक्ट यानी कि जो आँसू जो है उससे वो तर थी। शी फेल इंटू अ चेयर, यानी कि देखो फॉल मतलब गिरना होता है, फेल मतलब गिर गई, इंटू अ चेयर यानी कि एक कुर्सी के अंदर गिर गई वो। अब गिरी नहीं है मतलब वो बैठ गई है कुर्सी के अंदर आके, ऐसे धम से बैठ गई। एंड और रैप्ड हर आर्म्स, ठीक है, तो रैप मतलब होता है कि ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, एक साथ जैसे आप कोई भी गिफ्ट होता है उसको रैप करते हो, पैक करते हो ना, ठीक है, ऐसे उसको चारों ओर लपेट दिया, तो वैसे ही उसने चारों ओर जो है लपेट दी, हर आर्म्स उसकी जो बाजुएं थी उसको अराउंड मी, मेरे चारों ओर जो उसने लपेट दिया। थैंक गॉड यानी कि शुक्रिया भगवान का, यू आर अवेक यानी कि आप क्या है, जागे हैं, ठीक है, जाग गए हैं, उठे हुए हैं। शी सॉब उसने जो है बिल खिलाते हुए, ठीक है, तो बिल खाते हुए ये हो गया, सॉबिंग मतलब सिसकियां बढ़ते हुए होता है कि ऐसे करते हैं ना, तो उसको सॉब बोलते हैं, तो शी सॉब्ड यानी कि वो ऐसे सिसकियां भरी उसने। व्हेन जब वी गॉट योर कॉल, जो महिला है वो बोल रही है ऐसे सिसकते हुए या बिलखते हुए वो बोल रही है, कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, जब क्या हुआ, वी गॉट योर कॉल जब हमें जो है आपकी कॉल आई, समवन स्पोकन किसी ने जो है बोला, टू अस हमसे बोला, एंड और टोल्ड अस बताया हमको, यू वर हर्ट यानी कि आप जो है हर्ट हुए हैं, यानी कि आपको चोट लगी है। वी फॉलोड द डायरेक्शन हमने जो है फॉलो की, ठीक है, यानी कि
अनुसरण किया था डायरेक्शंस, यानी कि जो भी निर्देश थे, जो भी देखो डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है, लेकिन डायरेक्शन का मतलब निर्देश भी होता है। ठीक है, जो भी निर्देश थे उनको फॉलो किया एंड और फाउंड यू, और पाया आपको, ठीक है ना, कि खोजा आपको, खोज लिया हमने आपको। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, हु दैट गर्ल वाज, एंड कौन थी वह लड़की, बट लेकिन शी सेव्ड यू, लेकिन उसने जो है आपको बचाया। तो ऐसा करके जो पत्नी है उस लड़के की, राजेश की, तो वो बोलती है आकर के कि ऐसा हुआ था। आई पॉइंटेड टूवर्ड द कॉर्नर, मैंने जो है इशारा किया, टूवर्ड की तरफ, द कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ मैंने इशारा किया। कैन यू सी हर, क्या तुम देख सकती हो उसे? द लिटिल गर्ल, यानी कि वह छोटी लड़की, क्या तुम देख सकती हो? क्योंकि लड़का जो है वो हॉस्पिटल बेड के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी वाइफ पास में बैठ के रो रही है। तो जैसे ही लड़की के जिक्र हुआ तो लड़का जो है पॉइंट करता है कॉर्नर की तरफ जहाँ पे वो छोटी लड़की खड़ी थी, कि क्या तुम उसे देख सकती हो? क्योंकि लड़की तो भूत है ना, वो तो दिखती नहीं है। माई वाइफ स्टेयर, तो मेरी वाइफ जो है उसने क्या किया, स्टेयर मतलब होता है घूरना, घूरा, वेयर आई पॉइंटेड, और जहां पर मैंने क्या किया था, पॉइंट किया था, इशारा किया था, ठीक है। एंड और शुक हर हेड, और उसने अपना जो है सिर हिलाया। तो सिर हिलाना शुक का यूज करते हैं जब ना में सिर हिलाना हो, हाँ में सिर हिलाने के लिए नोड का यूज करेंगे। तो उसने ना में सिर हिलाया। नो, देयर इज नो वन देयर, ठीक है। तो यहाँ ये वाला तो सब्जेक्ट हो गया, इज नो वन देयर, यानी कि वहाँ कोई नहीं है। यू नीड रेस्ट, आपको आराम की जरूरत है। राजेश, राजेश आपको आराम की जरूरत है। द ट्रूथ सेटल्ड, ठीक है, यानी कि जो सत्य था वो क्या हो गया, सेटल हो गया, यानी कि स्थिर हो गया, ठीक है, बैठ गया। इन माई बोन्स, मेरी हड्डियों में, लाइक की तरह, कूल वाटर, ठंडा पानी जैसे बैठ जाता है, तो वैसे जो है, जो सत्य जो है वो बैठ गया मेरी हड्डियों में, कि वो लड़की जो है वो भूत ही है, इनको दिख नहीं रही है। द लिटिल गर्ल, यानी कि जो छोटी लड़की, इन द कॉर्नर, कॉर्नर के अंदर, मेट माई आईज, ठीक है, तो मिलाई, मेरी आंखों को मिलाया उसने, एंड और स्माइल्ड, ठीक है, मुस्कुराई, दैट स्ट्रेंज नोइंग स्माइल, यानी कि जो अजीब और जानी पहचानी जो है मुस्कान थी, ठीक है। तो जो उसने क्या मुस्कान दी उसने, ठीक है, कैसी थी मुस्कान उसकी, जो कि स्ट्रेंज थी, थोड़ी अजीब थी। नोइंग स्माइल, यानी कि जानी पहचानी स्माइल जो थी, वो थी एक अजीब और जानकार मुस्कान जो है उसने दी। तो इसके साथ में ही कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। पता लग गया उसको कि ये भूत है, इसके साथ में थी, और उसको थोड़ा ऐसे अच्छा भी लग गया कि भाई ठीक है, चलो बचाया इसमें। तो कहानी कंप्लीट होती है। कहानी अच्छी लगी, आपको थोड़ा सस्पेंस सस्पेंस पता लगा है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स, वीडियो लंबा हो गया है, वर्ड मीनिंग्स आज के लिए स्किप करते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर ऐसी मजेदार कहानियां हैं। ये स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स रहने वाले हैं। तो इसी के साथ में ही थैंक यू।